जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर होने वाला है कि हम हमारे जीवन में असफल क्यों हो रहे हैं। बार बार प्रयास करने के बाद और मेहनत करने के बाद भी हमें असफलता का सामना करना पड़ रहा है कि कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से हम जीवन में असफल हो रहे हैं। तो उन्हीं कारणों के ऊपर आज इस सेशन में चर्चा करेंगे। आप अंत तक इस सेशन में बने रहना। तो देखिए, चलते हैं असफलता के कारण। असफलता के कारणों को हमने तीन भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला सामान्य कारण, दूसरा मुख्य कारण, तीसरा अन्य कारण। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामान्य कारण, जो लगभग सभी साथियों के ऊपर समान रूप से प्रभाव डालते हैं। कौन कौन से वो कारण है? कंपटीशन ज्यादा बढ़ रहा है। सेकंड, वैकेंसी बहुत कम आ रही है। बिल्कुल बात सही है कि वैकेंसियां कम आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो इसको लेकर हमारे माइंड में एक विचार आता है कि इस एग्जाम के लिए तो इतने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, मेरा कहां से होगा सिलेक्शन। इस एग्जाम में इतने साथी बैठे, कट ऑफ पता नहीं कितनी जाने वाली है, कितनी रहेगी। पिछले साल इतनी कट ऑफ गई थी। तो साथियों, आपको उस बात के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि पिछले साल कितनी कट ऑफ गई थी, अब की बार कितनी जाएगी। इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ टारगेट क्या रखना है कि मेरे को तो ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने हैं। यानी कि पूरे में से पूरे नंबर कवर करने की आप कोशिश करो कि मेरा नंबर इस सब्जेक्ट में एक भी नहीं कटना चाहिए। बस ये आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा बात क्या है कि परिवार वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। परिवार वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। परिवार वाले क्या बोलते हैं? परिवार वाला ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। वो कब बोलते हैं? जब या तो उनको पड़ोसी भड़काते हैं या फिर रिश्तेदार भड़काते हैं कि वो नौकरी लग गया, वो लग गया, आपका बेटा या बेटी क्यों नहीं लग रही, है ना। ऐसे बोलते हैं पड़ोसी और रिश्तेदार। फिर हमारे जो घर वाले हैं वो हमारे ऊपर दबाव डालते हैं, इतने दिन आपको पढ़ते हुए हो गए, आप कब लगोगे। अब आप यानी कि या तो कोई कंपनी में जॉब करने लग जाओ या इधर उधर कहीं भी किसी भी काम में लगो, अब हमको नहीं पढ़ाना। तो उनको बोलना है कि हमको मात्र 1 से 1.5 साल का और समय दो। क्योंकि आपने जो पहले का समय है वो तो आपने मौज मस्ती में निकाल दिया, ना ही आपको ये पता चला कि क्या कंपटीशन होता है, क्या वो होता है, ना ही आपने कोई रणनीति के हिसाब से तैयारी की है। इसलिए आपका वो समय पहले वाला है वो निकल गया। लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि बेरोजगारी क्या होती है, किस प्रकार से हमको अपना जीवन यापन करना है। ये तो आपको पिछले 2-3 साल में समझ आ ही गया होगा। इसलिए अब आप उनसे 1 से 1.5 साल और मांगे कि बस अब मैं लग जाऊंगा, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि क्यों सरकारी नौकरी जरूरी है ना। तो उनको 1-1.5 साल का और समय मांगे। नंबर 5 क्या आता है कि आर्थिक स्थिति कमजोर। आर्थिक स्थिति कमजोर, भाई सभी की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, लेकिन हमको बार बार माइंड में वही रोटेट नहीं करना है कि मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो उधर वो करना है, उधर वो करना है। ऐसी बातों को हमारे माइंड में नहीं लाना है। आर्थिक स्थिति भाई सभी की कमजोर होती है, कोई भी ऐसा नहीं है। लगभग 90% लोग ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है ना। ऐसा नहीं कि आपकी ही स्थिति है जो कमजोर है। ये आर्थिक स्थिति कमजोर वाला माइंड में बार बार आता है, लेकिन हमको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, सोचना नहीं है। आपको क्या सोचना है कि मैं इस आर्थिक स्थिति को सही कर सकता हूं, वो भी एक सरकारी नौकरी एकमात्र तरीका है। उसके बिना वो नहीं हो सकता। आप इधर उधर के इन चक्करों में नहीं पड़े, क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, जो सोशल मीडिया का जमाना है, वहां पर क्या आते हैं, गेम खेले करोड़पति बने, भाई उनके चक्कर में मत पड़ना। उनसे कुछ नहीं होगा, उनसे ज्यादा बर्बाद हो जाओगे, है ना। तो आप सरकारी नौकरी के ऊपर ध्यान रखें, उसी से आप आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकते हैं। अन्यथा उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा नेगेटिव माहौल। नेगेटिव माहौल क्या होता है कि आपके माइंड में भी नेगेटिविटी ला देता है। ऐसे साथियों से दूर रहे जो आपको नेगेटिव करते हैं। पढ़कर क्या करेगा, वो पढ़े हुए हैं, वो क्या कर लिए, वो ऐसे ही डोल रहा है, वो वह कर रहा है, कौन सा वो नौकरी लग गया है। इन ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना है। जो साथी आपको नेगेटिव विचार प्रदान करते हैं उनसे दूर रहे। चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो। मेरे को तो लगता नहीं भाई बहन तो ऐसे करेंगे, लेकिन जो लगने वाले भाई बहन कोई भी हो, पड़ोसी रिश्तेदार, जो आपको नेगेटिव विचार प्रदान करते हैं उनसे दूर रहे, ठीक है। कोई भी हो। फिर बात करते हैं हम मुख्य कारण।
मुख्य कारण पर चर्चा करने से पहले हम एक बार अन्य कारण पर कर लेते हैं, क्योंकि अन्य कारण क्या है? डिस्ट्रैक्शन, यानी कि हमारे माइंड को दूसरे कामों में लगा लेते हैं। इनमें मुख्य क्या है? सबसे पहला मोबाइल। मोबाइल मोबाइल में भी दो हैं। एक तो इस टाइम क्या है? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, दूसरा कई जो लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक, है ना? इंस्टाग्राम एक ऐसा वो बन चुका है कि आप सभी के 99% लोगों के मोबाइल में ये एप्लीकेशन है जो डाउनलोड होगा। तो आपके माइंड की थिंकिंग सिर्फ इतनी बन चुकी है, मात्र 30 सेकंड की, जितनी समय की वो रील होती है ना, वही आपकी थिंकिंग बन चुकी है। क्योंकि आपका बुक में दिमाग उतनी देर ही टिक पाता है जितनी वो रील है, 30 सेकंड ही, क्योंकि आपको 30 सेकंड में एक दूसरा चीज चाहिए। जैसे हम रील को स्किप करते हैं, वैसे ही हमारा माइंड भी स्किप करने लग जाता है। फिर बुक को 30 सेकंड पढ़े, फिर हमारे माइंड में दोबारा वही याद आता है, क्या? इंस्टाग्राम। फिर हम ये एक रील देखने के लिए बैठ जाते हैं, फिर हमको पता ही नहीं चलता हमारा 1 घंटा कब निकल गया, 2 घंटे कब निकल गए। ये एक मुख्य कारण है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का वही हाल है ना? आप दूसरों की पोस्ट को देखकर करोगे क्या? क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, हैप्पी बर्थडे, बस यही चलते रहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील चलती रहती है। तो इनके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। इस जो डिस्ट्रैक्शन का कारण है, इससे आपको बचना है। इसके बाद आता है लव अफेयर। भाई लव अफेयर एक ऐसा अफेयर होता है, इसमें जो साथी पड़ गया तो उसका ये मान लो कैरियर बर्बाद है। क्योंकि आप जिसके चक्कर में पड़े हुए हो, वो आपके कैरियर के बिना आपके पास नहीं रुकेगा। अगर आप अभी से उसके चक्कर में पड़ गए हो, तो ना तो ये कैरियर मिलेगा, और ना आप जिसके चक्कर में पड़े हुए हो वो मिलेगा। वो आपको छोड़कर जाते में टाइम ही नहीं लगाएगा बिल्कुल। आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे ये क्या हो गया। जो आपसे वादे करते हैं, ऐसे और ऐसे तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, भाई आप देख लेना, वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। ऐसे बोलेगा आप कौन हो, जानता ही नहीं, जानती ही नहीं। तो इसके चक्कर में नहीं पड़े आप। ये एक मुख्य कारण होता है, क्योंकि थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये उम्र ही ऐसी होती है जिसमें बात करने का मन करता है कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर बात बढ़ती बढ़ती उस पता ही नहीं चलता, रात के 2 बज गए, 3 बज गए। ये मुख्य कारण होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्ट्रेस। हमारे माइंड में तनाव होता है तो फिर भी हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो तनाव किन कारणों की वजह से? देखो, लड़कियों में होता है कि या तो नौकरी लग जाओ, घर वाले क्या बोलते हैं, या तो नौकरी लग जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। और लड़कों को क्या बोलते हैं कि नौकरी लग जाओ, नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। अलग अलग बात है, लेकिन दोनों के ऊपर प्रभाव वही डाल रही है, तनाव का। तो भाई इस स्ट्रेस वाली बात से बचे आप। इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं दे कि शादी होगी नहीं होगी। अब बात करते हैं हम मुख्य कारणों के ऊपर, सिलेबस। कई साथी भाई, जैसे कोई भी वैकेंसी आती है, मेरे पास भी कई मैसेज आते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। भाई आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप उसकी तैयारी क्यों कर रहे हो? किसकी तैयारी कर रहे हो आप? जैसे अब राजस्थान में जेल परेरी की वैकेंसी निकली हुई है, तो कई साथी मैसेज करते हैं इसमें बी पार्ट में क्या पढ़ना है। भाई तेरे को ये ही नहीं पता कि इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ना पढ़ना क्या है, तो आप इसकी तैयारी में क्यों लगे हुए हो? हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, इसमें पढ़ना क्या है। मैंने आपको पहले भी 2-4 वीडियो से बता दिया है कि इसमें क्या पढ़ना है। तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, है ना? फिर इसके बाद हम बात करते हैं एनालिसिस। वो एग्जाम पहले कभी हुआ है, होते हैं हर साल, 1-2 साल में होते रहते हैं। तो उसके जो पेपर आए, उसका एग्जाम पैटर्न आए, उसके ऊपर एनालिसिस करो कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये हमको एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है ना? इस बात पर भी ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं बुक्स। बुक्स, कई साथी क्या होते हैं जिनके पास बुक्स होती हैं, वो बुक्स को पढ़ते हैं, फिर जैसे ही सोशल मीडिया का जमाना है तो इसमें दिख जाती है, भाई आज ये बुक लॉन्च हो गई, मार्केट में ये बुक आ गई। उसमें थोड़ा सा आपको अट्रैक्टिव मामला मिलेगा, फिर आप उसकी ओर प्रभावित होगे, फिर वो लाके खरीद लोगे, फिर उसको 2-4 दिन पढ़ोगे, इतने में दूसरी बुक आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी। तो आप इस गतिविधि से बचकर आप आपके पास जो भी एक बुक है उसको पढ़ते रहो। क्योंकि बुक सभी में एक समान मैटर होता है, किसी में एक बात कम होती है, एक दो बात ज्यादा होती है, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता है। क्वेश्चन प्रत्येक बुक्स में से आते हैं, ऐसा नहीं कि पर्सनल उसी बुक में से आएगा, पर्सनल उसी में से आएगा, सभी में से आते हैं। इन बातों से आपको बचना है।
सिर्फ आपके पास जो हो, कुछ भी हो, नोट्स हो, बुक्स हो, एक ही चीज को पढ़ना है आपको, इधर उधर नहीं भागना है, वो ले आए ये ले आए, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है एल आर पी इज इक्वल टू एस नियम। ये नियम क्या होता है? एल का मतलब होता है LEARN, लर्न, इनटू रिवीजन गुणा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस है ना, और बराबर सक्सेस। अब आपको बता दूं, लर्न का मतलब होता है हम पहले बुक्स को पढ़ते हैं, उसके बाद रिवीजन होता है, फिर उसका रिवाइज करना, और प्रैक्टिस का मतलब उसकी प्रैक्टिस करें कि क्या गलती रह गई, वो किससे होती है? जो हम मॉक टेस्ट देते हैं उससे। यदि हमने लर्न किया 10 गुणा, रिवीजन किया 10 गुणा, प्रैक्टिस किया 10 गुणा, है ना, तो टोटल कितनी हो गई सफलता? 1000 गुना। 1000 गुना क्या हो गई? सफलता के चांस बढ़ गए। यदि मान लो हमने लर्न कर लिया 10 गुना, रिवीजन कर लिया 10 गुना, और हमने प्रैक्टिस कर लिया 0, प्रैक्टिस हमने की नहीं, तो इसका टोटल मान कितना आएगा भाई? जो भी कोई संख्या 0 से गुणा हो जाती है तो उसका मान कितना आता है? 0। तो सफलता का चांस कितना हो गया? 0%। तो इनमें से किसी भी एक बिंदु के ऊपर हम नहीं गौर करते हैं तो सफलता के चांस क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं, है ना। आप कई साथी क्या बोलते हैं कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट कर लेता हूं, पहले पढ़ने की क्या जरूरत है, क्वेश्चन तो उन्हीं में से आते हैं। भाई आपको तभी तो समझ में आएगा जब आप पहले सीखोगे, पहले आप सीखोगे तभी तो आप जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको सोल्व कर पाओगे। डायरेक्ट मॉक टेस्ट कैसे सोल्व कर लोगे? रिवीजन आप किसका कर लोगे? आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कर किसका रहा हूं रिवीजन, अगर आप डायरेक्ट ये करोगे। इनमें से किसी भी चीज को आपको नहीं छोड़ना है, सब लर्न भी करना है, रिवीजन भी करना है, और आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस, फिर आपको क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी। प्रैक्टिस का मतलब मॉक टेस्ट ये होता है। तो साथियों, ये मुख्य कारण होते हैं हमारे जीवन में असफल होने के, जो मैंने आपको मोटे मोटे ये कारण बताए हैं, इनसे आपको बचना है। यही एक इंपॉर्टेंट विषय है, इससे आपको ज्यादा बचना है। ना तो वो रहेगी और ना आपका कैरियर रहेगा अगर आप इसके चक्कर में पड़ गए, तो ठीक है। तो साथियों, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ आपके जीवन पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा ये सेशन आज का। तो साथियों, यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर 98 87 46 57 20 इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा कुछ ही देर में। और अपना टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर ले। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।